आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब वैकेंसी से रिलेटेड। तो ऐसे बच्चे खास करके आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीजी का अपना कंप्लीट कर लिया है और जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढ रहे हैं तो गुजरात में एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल समझने वाले हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी है, कैसे जाना है, कैसे एडमिशन प्रोसेस है, सब बातें हम डिटेल में देखेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप सभी की हेल्प के लिए मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर मेरी हेल्पफुल वीडियोस आप लोग को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो को हम बिना किसी देरी के चालू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। अब आप देखिए, आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखलाई पड़ रही। बहुत ही हमारे देश के लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऐसा लिखा गया इसके लिए। अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करके लिखा हुआ है। अपोजिट बी डिवीजन पुलिस स्टेशन, गुरुद्वारा रोड, जामनगर, ये ऐसे एड्रेस लिखा है। ये एड्रेस को आप याद रखिएगा क्योंकि जो भी अभी आपको अपने एप्लीकेशन भेजने हैं ये एड्रेस आपके लिए काम आएगा। वहाँ जाना है तब भी ये एड्रेस आपके लिए काम आएगा। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिखा हुआ, ये भी आपके काम आएगा। हालांकि अभी हम इस वीडियो में वेबसाइट विजिट भी करेंगे और ये ईमेल आईडी दिया होगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना है और कोई दिक्कत हो तो ऑफिस देखिए, ऑफिस का ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनते समझते चलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई दैट। ITRA एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024 ऐसा करके लिखा हुआ है। 1/10/2024 के डेट में नोटिस आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वैकेंसीज है जो कि संविदा बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। मतलब इसके लिए डायरेक्टली इंटरव्यू, कोई एग्जाम अभी होना कंडक्ट ऐसा नहीं कहा गया है। अब आगे बहुत सारी बातें यहाँ पे एनक्लोज्ड हैं कि क्या क्या बातें आगे हम देखते चलेंगे। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 सब देखेंगे हम लोग। टोटल कितनी पोस्ट्स आई हुई हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है 16 पोस्ट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। अगर आप ये PDF को देखना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजीली आप इसको देखकर एक्सेस कर सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट्स आते हैं लेटेस्ट मैं उसमें अपडेट करने का प्रयास करता हूँ। आगे हम चले देखते हैं। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1 may appear for the walk-in interview at Institute of Teaching and Research आयुर्वेदा ITRA जामनगर। मतलब कि अगर आप एलिजिबल हैं, सभी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तो आपको डायरेक्टली ITRA जामनगर ही जाना है। वही एड्रेस मैंने आपको बताया था कि वो आपके जाने के लिए ज़रूर काम आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यही पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या लेकर जाना है आपको तो लिखा है अलॉन्ग विथ CV, जो भी आपका रिज्यूमे है वो सब लेकर जाइएगा। रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसके सजेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपने कहीं पहले काम किया है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 10वीं 12वीं UG PG और भी जो भी आपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए होंगे या फिर कोई सेमिनार अटेंड किया है, जो भी तमाम तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब पूरा रख लीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको छूटना नहीं है इसमें, ठीक ना। कब जाना है? ऑन 24 मतलब कि 24 अक्टूबर। अभी काफ़ी समय, आज 4 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को ये इंटरव्यू है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। विथ डली फील्ड इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे एक फॉर्म है एनेक्सर 3 में, उस फॉर्म को हम भी देखेंगे आगे। विथ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, आपको ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाने, कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। साथ में 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेकर जाने, मतलब कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ही रखने हैं। आफ्टर चलिए देखते हैं। प्रोफेसर ऑफ इंचार्ज जो है हमारे सर का सिग्नेचर है यहाँ पे। कॉपी यहाँ पे कुछ चीज़ें एनक्लोज है वो हम नहीं देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एनेक्सर 1 लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स कितने हैं टोटल? 16 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। सैलरी यहाँ पे कितनी कही गई है? 75,000 पर मंथ रिम्यूनरेशन कंसोलिडेटेड, मतलब कि इसके अलावा कुछ और सैलरी आपको नहीं मिलेगी। टोटल 75,000 मिलेगी, जो एक अच्छी खासी सैलरी मेरे हिसाब से तो मुझे लग रही है। रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना 2 पोस्ट हैं। स्वस्थ वृत्त की 2 पोस्ट है। क्रिया शारीर की 2 पोस्ट है। रचना शारीर की 1 है। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान की 2 है। शल्य तंत्र की 3 है। कौमार वृत्ति में 1, अगध तंत्र में 1, द्रव्य गुण में 2। तो इसके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PG इन सब्जेक्ट्स में की है, डेफिनेटली यू शुड गो देयर, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हों। आगे देखते हैं पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, मतलब कब तक के लिए पोस्टिंग है। तो लिखा हुआ है इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 31/3/2025, मतलब कि एक ही सेशन का यूजुअली ये संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल रहता है ना, उसी समय तक का रहता है, मतलब कि
मार्च में 2025 में एंड होगा। आपके परफॉर्मेंस और उनके नीड को देखते हुए ये आपका जो एक्सटेंशन भी किया जा सकता है, जो आपकी ये जॉब रहेगी वो, ठीक है ना। तो लोग यही बोलते हैं कि संविदा की जॉब है, पकड़ लो, कभी जाती नहीं है ऐसा करके, इसलिए कहावत एक सुने होंगे आप लोग। एज लिमिट तो शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 साल मैक्सिमम कही गई है। इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के रिसीव होने के लास्ट डेट तक। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है तो लिखा हुआ है, एक तो बीएमएस, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता आगे, फिर पीजी कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि और मिल जाएंगे तो वो बेस्ट होंगे, मतलब उनको वो सुपीरियरिटी थोड़ा सा दे सकते हैं। क्या है, पीएचडी डिग्री, दूसरा रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपका यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना देंगे आगे। और इस टर्म एंड कंडीशन अपने को ज़्यादा उसमें समझने की आवश्यकता नहीं, संविदा नौकरी इतना बस आप जान लो। स्पेशलाइजेशन, जो भी सब्जेक्ट कंसर्न कहा गया उसी सब्जेक्ट वाले को जाना है वहाँ पे। प्लेस ऑफ वर्क तो जामनगर में ही रहकर आपको काम करना है, बहुत अच्छा चीज़ है वो चीज़, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जर 3 लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को फॉर्म को फिलअप करके आपको ले चलना है। यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करनी है, ध्यान से कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। पोस्ट फॉर एप्लीकेंट्स कौन सा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर वही यहाँ पे लिखिएगा। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट या किस सब्जेक्ट में आपकी पीजी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स इन ब्लॉक लेटर, मतलब कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ऐसे ब्लैक पेन से लिखिएगा, मैं रेड से बस आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखिएगा, पूरा नाम लिखना है, सोमेश कुशवाहा, मतलब जो भी आपका नाम होगा ऐसे पूरा आपको लिखना है। फादर्स या हस्बैंड्स नेम, तो वाइफ मतलब गर्ल्स के केस में हस्बैंड वाला नाम भी आप अपना लिख सकते हैं। फादर नेम यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी जो भी रहेगी आपको वो मेंशन करनी है। डीओबी मेंशन करना है। नेशनैलिटी मेंशन करनी है, इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे अलाउ हैं। और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो आपको लिखना है। ईमेल आईडी लिखना है, ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना है। मोबाइल नंबर जो चलता रहे वही मोबाइल नंबर दीजिएगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट, लास्ट पोस्ट हेल्ड इन गवर्नमेंट सर्विस प्रियर टू रिटायरमेंट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका होगा वो सब चीज़ यहाँ पे फिलअप करनी है। पे लेवल, जो भी पेमेंट आप इसके पहले अगर आपने कहीं काम किया, अगर नए फ्रेशर हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ नहीं भरेंगे, पर अगर पहले कहीं आपने किसी प्राइवेट में या फिर कहीं और सेमी गवर्नमेंट में कहीं आपने काम किया है तो उसका आपको पे इसके लिए यहाँ पे भरना है। रेफरेंसेस भी यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें अगर किसी के रेफरेंस के थ्रू अगर आ रहे होंगे तो ऐसा कुछ होता होगा यहाँ पे, मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है तो मैं कहूँगा कि 10वीं 12वीं से पूरा आप डिटेल अपना भरते चले जाएंगे। 10वीं 12वीं बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी का अपना फर्स्ट और फाइनल ईयर, फिर पीएचडी अगर है तो वो, और उसके अलावा कोई और डिग्री, सब पूरा यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। डिग्री डिप्लोमा सब लिखा है ना, तो जो भी किए हैं आप, अगर आरएबी का कोर्स किए तो वो डाल दीजिए, कोई कॉस्मेटिक्स, डर्मेटोलॉजी जो कर रखे हैं सब कर दीजिए यहाँ पे। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर कहीं पे पढ़ा है आपने वो सब बातें यहाँ पे आपको भरनी है, या फिर किसी हॉस्पिटल में काम किया है वो सब बातें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, पीरियड ऑफ सर्विस एंड एंगेजमेंट, और जो भी पे लेवल पे आप वहाँ पे जो भी सैलरी आपको मिल रही है वो लेवल यहाँ पे आप मेंशन करना है। लास्ट में सिग्नेचर और डेट डाल देना है। इस प्रकार से पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप लोग अब क्योंकि 10वीं 12वीं पढ़ चुके हैं, बीएमएस कर चुके हैं, पीजी भी कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम भी कर रहे होंगे, है ना, तो इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा खास बात करते हैं, फिर भी फॉर द केयर कि आप किसी प्रकार की गलती मिस ना कर जाएं, दैट्स वाई मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एक तो इंडियन सिटीजन के लिए ही है ये, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है या फिर सर्टिफिकेट्स हैं वो जो लास्ट डेट है हमारा उसके पहले तक का ही होना चाहिए आपका, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड क्लियरली मेंशन नेम, आपका उसमें क्लियरली नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन और टेन्योर, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया है, सब बातें वहाँ पे क्लियरली लिखी होनी चाहिए। अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आज जिसकी लैंग्वेज या तो गुजराती या इंग्लिश, मतलब हिंदी या तो इंग्लिश, इन 3 लैंग्वेज में है तब तो कोई इशू नहीं है। अगर इनके अलावा किसी अदर लैंग्वेज में लाइक साउथ वाले हो गए या फिर महाराष्ट्र के मराठी में लिखा रहता है, ये सब चीज़ें अगर ऐसी हैं तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपका सर्टिफिकेट है उसका ट्रांसक्रिप्शन एक लगेगा, एक डली अटेस्टेड गजेटेड ऑफिसर या फिर नोटरी से एक पेज में ट्रांसक्रिप्शन लगेगा, मतलब कि ट्रांसलेट करके लिखवाना है, उनका सील ठप्पा लगाना होना चाहिए, या तो कोई गजट ऑफिसर या फिर कोई नोटरी से कराना पड़ेगा वो। द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस विल बी द क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि 24 तारीख लास्ट डेट है। फिर वही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि किसी भी तरह से इंस्टीट्यूट के पर हर तरीके का राइट्स है कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी लेवल पे इस एडमिशन को कैंसिल भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर। कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, ठीक है। नो कॉरस्पॉन्डेंस, आपको पर्सनली कुछ नहीं बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लिख दिया है कि आप कल को इनके कॉलर ना पकड़ लें कि भैया हमको हमारा नौकरी से क्यों निकाल रहे हो, केवल ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही है, तो जब तक का टेन्योर रहेगा तब तक के चलेगा।
और हाउ टू अप्लाई, तो साइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इतना एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्टीट्यूट विल नॉट कंसिडर एनी अदर फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन अभी जाना है, मैं अभी साइट आपको दिखलाऊंगा। और बाकी इसमें कोई खास बातें यहाँ पे लिखी हुई नहीं, तो सीधे हम चलते हैं साइट की ओर। मैं सीधा खोलता हूँ गूगल, यहाँ पे अब करते हैं अपन, देखिए गूगल बाबा की सहायता ले लेते हैं। क्या है ITRA, सभी जानते हैं, सिंपली आप गूगल में ITRA लिख देंगे तब भी खुल जाएगा। मैंने आप लोगों को दिखलाने के लिए पहले ही खोल रखा था, तो ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी बताने को। देखिए ये साइट अरे यार शिट, ये देखिए अगेन हम लिखते हैं इसको ITRA.ac.in। ओके, ये साइट है ऑफिशियल, इसको नोट कर लीजिए, यहीं आपको मिलेगा ऐसा कुछ। इसका होम पेज आपको दिखलाई पड़ेगा, यहाँ पे होम, अबाउट ITRA, एकेडमिक्स, रिसर्च, हॉस्पिटल, फैकल्टीज़, एग्जाम रिजल्ट, स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ये हमारे मंत्री साहब का नाम है, ये वहाँ के इंचार्ज डायरेक्टर था प्रोफेसर BJ पतगिरी। यहाँ पे आपने को देखना है, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूज़, इधर पे टेंडर, यहाँ पे वैकेंसीज, ये वाले ऑप्शन को अपने को क्लिक करना है। बाकी और भी चीज़ें आपको देखनी होंगी तो इंडिविजुअली आप जाकर खुद से भी सब चीज़ों को देख सकते हैं, हर एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, सब बातें यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी। मैं वैकेंसी के बारे में बस आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए वैकेंसी वाले ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो वही नोटिस सबसे शुरू में ही दिख रही थी, जो कि नीचे चली गई अभी। ये देखिए यही नोटिस है, इसको जैसे ही मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देकर ये देखिए वापस से खुल गया ये पेज। ठीक, वही पेज है जो हमने आपको बताया था। तो यहाँ से आप इसको काम कर पाएंगे इस पर। और किसी भी प्रकार की डाउट होने पर मैंने आपको नंबर भी दिखला दिया, ईमेल आईडी भी दिखला दिया, वेबसाइट भी दिखला दिया, हर तरीके से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर पाएंगे। और आई होप कि मेरी ये हेल्पफुल वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। और अगर इनमें से किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप PG हैं और एकेडमिक्स की ओर जाने के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं भी हैं, तो मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा कि ITRA एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी संस्था है, बहुत नामी संस्था है। अगर इसके साथ आपका नाम जुड़ जाता है या फिर आपके साथ इसका नाम जुड़ जाता है तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। तो आई विल से कि एटलीस्ट इंटरव्यू देने तो आप लोग ज़रूर जाइए। और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।